Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue with our previous topic, which is data structures in Python. So till now we have already studied our three built-in data structures of Python. First one is list, then tuple and then set, and now we are going to study the last one, which is dictionary. So सबसे पहले हम देखते हैं कि डिक्शनरी कैसे बाकी डाटा स्ट्रक्चर से अलग है। तो पहला पॉइंट है डिक्शनरी इज म्यूटेबल, मीन्स अगर आपने डिक्शनरी एक बार क्रिएट कर दी है तो आप उसमें फ्यूचर में चेंजेस कर सकते हैं। मींस आप उसके अंदर वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हैं और वैल्यूज को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है देयर इज नो इंडेक्स इन डिक्शनरी, मींस आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को उसका इंडेक्स का यूज करके टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होती है। ठीक है। तीसरा है देयर इज नो स्लाइसिंग, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स नहीं है तो स्लाइसिंग भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा स्लाइसिंग बेस्ड है इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स देना पड़ता है किसी भी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। चौथा पॉइंट है इट टेक्स टू एंट्रीज, मतलब आपको एक सिंगल एंटिटी क्रिएट करने के लिए दो एंट्री देनी पड़ेगी। पहली होगी की और दूसरी होगी उस की से एसोसिएटेड वैल्यू। ठीक है। एंड बोथ कैन बी हिट्रोजीनियस, मींस की और वैल्यू का टाइप जो होगा वो इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, फ्लोट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे ये हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कैसे एंट्री को देने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पेटिड डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो इम्पेटिड डिक्शनरी क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आपको जस्ट करली ब्रेसेस का यूज करना है वेरिएबल के आगे, और आप उसका टाइप चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि वो इम्पेटिड डिक्शनरी क्रिएट हुई भी है या नहीं। तो देखते हैं। तो ये इम्पेटिड डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है आपकी। ठीक है। और दूसरा तरीका है आप डिक्ट फंक्शन का यूज कीजिए, और इससे भी आप सिमिलर काम कर सकते हैं। जो आप करली ब्रेसेस का यूज करके कर रहे थे इम्पेटी, वैसे ही डिक्ट फंक्शन का यूज करेंगे तो वो आपको एक इम्पेटिड डिक्शनरी क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। अब देखते हैं कि वैल्यूज कैसे दी जाती है डिक्शनरी के अंदर। तो आप करली ब्रेसेस का यूज करेंगे, उसके अंदर आप दो वैल्यू देंगे, एक सिंगल एंटिटी के लिए दो वैल्यू देंगे, एक तो होगी की, दूसरी होगी उस की से एसोसिएटेड वैल्यू, और दोनों को सेपरेट करेंगे कॉलम से। ठीक है। कॉलम के लेफ्ट साइड में होगी की, तो मैं की को यहाँ पर इंटीजर ले रहा हूं और वैल्यू को ले रहा हूं स्ट्रिंग टाइप का। तो इंटीजर आप डायरेक्ट लिखेंगे, कॉलम से सेपरेट करेंगे, और जो आपकी स्ट्रिंग लिखेंगे वो आप लिखेंगे कोट्स के अंदर। ठीक है। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, कोई से भी कोट्स यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज मैंने ले लिया। फिर मैं लगाऊंगा कॉमा, एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। फिर दूसरी एंटिटी यहाँ से चालू, जिसके अंदर कोलन लगाया, ये तो होगी की। अब दे रहे हैं, तो ये हो गई मेरी एक डिक्शनरी तैयार। इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। तो ये हो गई पहली एंटिटी की पहली एंटिटी की वैल्यू, दूसरी एंटिटी की दूसरी एंटिटी की वैल्यू। ठीक है। अब देखते हैं एक और तरीका वैल्यूज को डालने का डिक्शनरी के अंदर। दूसरा तरीका है डिक्ट फंक्शन का यूज करके। डिक्ट फंक्शन में आपको क्या करना होता है, डिक्ट फंक्शन थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन अलग है इसका। इसमें क्या है, जो की है वो आपकी हमेशा स्ट्रिंग ही होगी। ठीक है। और उसके अंदर आपको स्ट्रिंग होने के बावजूद उसमें कोट्स नहीं लगाने हैं। तो मैंने लिखा 1, कॉलम से सेपरेट नहीं करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। ठीक है। और ORANGE, ऑरेंज, आपको यहाँ पर कोट्स लगाने होंगे। जो आपकी वैल्यू है उसके अंदर तो आपको कोट्स लगाने होंगे, आपको सिर्फ की के अंदर कोट्स नहीं लगाने। ठीक है। और ये आपकी जो वैल्यू है वो हो सकती है किसी भी टाइप की, इंटीजर, स्ट्रिंग, कुछ भी हो सकती है, पर आपकी जो की होगी, ये वाली चीज की, वो आपकी हमेशा होगी स्ट्रिंग टाइप की डिक्ट फंक्शन के अंदर। ठीक है। अब दूसरी वैल्यू देते हैं। तो मैं लिखा 2 और इसमें डाल दिया मैंने x। ठीक है। अब इसको जैसे मैं प्रिंट करूंगा आप देखेंगे इनवैलिड सेंड, अच्छा मैंने यहाँ पर कॉलन लगा दिया है गलती से। आप देखते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पर 1 दिया था बिना कोट्स के, इसने कोट्स ऑटोमेटिकली लगा लिए। ठीक है। और जो यहाँ पर इक्वल लिया था इसने इक्वल को खुद ब खुद हटा के यहाँ पर लगा लिए कोलन। ठीक है। तो ये डिक्ट फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन है इस हिसाब से। तो ये हो गया एक कैसे वैल्यूज को ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे वैल्यूज एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर ऐड करते हैं। तो हमारी डिक्शनरी, ये उठा लेता हूँ डिक्शनरी .v। ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी का वेरिएबल यूज करेंगे, उसके सामने हम लिखेंगे की, ब्रैकेट्स में, बड़े वाले ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे की, और उसके आगे हम लिख देंगे जो हमको वैल्यू डालनी है। तो मैंने लिखा यहाँ पर मैंगो, तो लिखा है ही, ग्रेप्स लिख देते हैं GRAPS, ग्रेप्स, और फिर इसको कर देते हैं प्रिंट।
तो यहाँ पर ग्रेप्स ऐड हो गया। ऐसे ही अगर मुझे एक और एंट्री डालनी है तो 4 और इसके सामने में डाल देता हूँ 1 2 3, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, और डी को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यूज को ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे वैल्यूज को अपडेट करते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैंने गलती से ये वैल्यू डाल दी ऑरेंज, मुझे कुछ और डालना है, तो कैसे ऐड करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे इस वैल्यू को, तो वो देखते हैं। तो हम डालेंगे जस्ट डी जो वेरिएबल है, डिक्शनरी वेरिएबल, उसके आगे लगाएंगे उस की को, और उसके बाद हम इक्वल करके लगा देंगे वो वैल्यू जो हमको चेंज करनी है, जिसको मुझे अपडेट करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बनाना, ये ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर देते हैं डी को। तो देखिए यहाँ पर इसने ऑरेंज की जगह बनाना कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। अब देखते हैं वैल्यूज को कैसे डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के 2-3 तरीके हैं हमारे पास। पहला तो हमारे पास है एक डेल फंक्शन। डेल फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे डिक्शनरी वेरिएबल डी और वो की जिसको हमको डिलीट करना है। तो मान लीजिए मुझे 2, ये सेकंड वाली की, इस एंट्री को, पूरी एंट्री को डिलीट करना है, तो मुझे देना होगा ये, और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ डी को। तो देखिए ये पूरी एंट्री डिलीट हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गई। दूसरा तरीका है पॉप फंक्शन को। तो इसमें क्या करना होगा, डी वेरिएबल का यूज करेंगे, डी डॉट पॉप, और उसके अंदर वो की पास कर देंगे जो मुझे डिलीट करनी है। तो मैं डाल देता हूँ 4, ये वाली की, तो ये वाली पूरी एंट्री डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं प्रिंट करके डी को। तो देखिए पूरी एंट्री डिलीट हो गई है, ठीक है। तीसरा तरीका है पॉप आइटम। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, डी डॉट पॉप आइटम। अब ये क्या है, पॉप आइटम के अंदर क्या होता है, पॉप आइटम रैंडमली कोई सी भी एंट्री को डिलीट कर सकता है। तो हमारे पास अभी 2 एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज के अंदर से ये कोई सी भी रैंडमली एक चूज करेगा और उसको डिलीट कर देगा। तो चलिए देखते हैं कौन से डिलीट करता है। तो इसने ये वाली एंट्री, 3 की वाली एंट्री को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम फॉर लूप का यूज करके एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखा 4, मैंने एक डिक्शनरी बना ली है यहाँ पर। अब मैं करता हूँ 4x इन डी, प्रिंट कर देता हूँ x को। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो इसका आउटपुट आया ये कीज़, ये सिर्फ हमको कीज़ दे रहा है, ठीक है। x के अंदर आ रही है कीज़ एक एक करके, ठीक है। अगर मुझको चाहिए ये वाली वैल्यूज़, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट वैल्यूज़। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये हमको दे देगा जो वैल्यूज़ हैं, ये डिक्शनरी के अंदर जो जो वैल्यूज़ हैं वो हमको दे देगा। और एक और फंक्शन हम देखते हैं, एक और फंक्शन है आइटम्स। अगर मैं यूज़ करूँगा आइटम्स का तो हमको टपल रिटर्न करेगा इस एक एंटिटी का, ये पूरी एक एंटिटी, इसका हमको टपल बना के दे देगा। देखते हैं क्या होता है। तो ये हमको एक टपल बना के दे रहा है। पहली एंटिटी का 1 बनाना इसने दिया, 2 मैंगो दिया, 3 ग्रेप्स दिया, और 4 1 2 3 दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहता हूँ, की को अलग और वैल्यू को अलग, तो मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पर मैं दोनों को प्रिंट कर दूँगा। तो ये मेरे को 1 देगा, पहले x में आएगी कीज़, y में आएंगी उसकी वैल्यू। x में आया 1, y में आया बनाना, तो इसने प्रिंट कर दिया 1 बनाना। ऐसे ही बाकी सबके लिए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस किया जाता है यूजिंग फॉर लूप, कैसे वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है, कैसे डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ को अपडेट किया जाता है, कैसे वैल्यूज़ को डिलीट किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आर्यभट्ट। थैंक यू।